इसमें 2 कैपिलरी ट्यूब्स ऑफ सेम डायमीटर, दोनों का डायमीटर सेम दे रखा है, वर्टिकली 1 ईच इन 2 लिक्विड, सो रिलेटिव डेंसिटी दे रखी है आपको 0.8 एंड 0.6 एंड सरफेस टेंशन दे रखी है आपको 60 एंड 50 डायन पर सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। रेशियो ऑफ द हाइट पूछा है क्या होगा, तो H जो होता है वो 2s cos थीटा बाय में r रो जी ये होता है। अब इस केस में आपको क्या दे रखा है, डायमीटर सेम दे रखा है, मतलब रेडियस सेम है, सरफेस टेंशन आपको गिवन है, डेंसिटी का रेट जी भी दोनों में आएगा, 2 भी दोनों में केस में आएगा, H1 और H2 में। कोस थीटा अगर नहीं गिवन है तो आप सेम लेके चलोगे, वरना आप कर ही नहीं सकते। हमेशा जो थीटा है कॉन्टैक्ट एंगल गिवन होगा तो ही आप उस केस में अलग अलग लेके चलोगे, नहीं गिवन है तो सेम मान के चलोगे। आप ये सोचोगे कि अलग अलग हो सकता है तो फिर ये क्वेश्चन ही सोल्व नहीं होगा, फिर गिवन होना चाहिए था कि अलग अलग है तो कितना है, ठीक है। तो इसमें सेम लेके चलोगे आप, यानी कि इसमें कोस थीटा भी सेम है, आर भी सेम है और जी भी दोनों में क्या जाएगा सेम, तो एच जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा एस बाय रो के, इसके इक्वल हो जाएगा। तो यानी कि H1 की जो वैल्यू है वो किसके इक्वल आ जाएगी, आपको दे रखी है 60 डिवाइड बाय में रो, रिलेटिव डेंसिटी दे रखी है। आप कहोगे तो इसमें तो लिक्विड की डेंसिटी होती है, बट इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि रेशियो ले रहे हो आप, क्योंकि लिक्विड डेंसिटी जो रिलेटिव डेंसिटी रो एस बाय रो एल लिखते हैं, तो यानी कि सॉलिड की किसी लिक्विड के रिस्पेक्ट में ये मत सोचना कि हमेशा रिलेटिव डेंसिटी रो एस बाय रो एल होगी, क्योंकि एक लिक्विड की दूसरे लिक्विड के रिस्पेक्ट में भी हो सकती है। मान लो यहाँ पे ये लिक्विड है तो इसको रो एल बाय में रो L1 लिख सकते हो आप इसको, यानी कि इसको अगर मैं रो एस जो रो एल है इसको रो L1 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दूं तो कोई फर्क पड़ेगा, तो यही क्या आ जाएगी रिलेटिव डेंसिटी। और सेम ये वाला रो 1 H2 में भी जनरेट होगा, तो इसलिए रिलेटिव डेंसिटी दे रखी तो आप डायरेक्ट वही ले सकते हो, जरूर ये मत सोचना कि रिलेटिव डेंसिटी दे दी कैसे निकालूं मैं, तो क्योंकि ये किसी दूसरे लिक्विड के रिस्पेक्ट में दे रखी होगी तो दोनों ही में केस में ये एक दोनों में जनरेट होगा रो L1, ठीक है। तो डायरेक्ट कर सकते हो इसको, तो यानी कि H1 की जो वैल्यू है वो किसके इक्वल आ जाएगी, H1 की वैल्यू आ जाएगी 60 डिवाइड बाय में 0.8 और H2 की वैल्यू जो आएगी वो कितनी आ जाएगी 50 डिवाइड बाय में 0.6। इसको कन्वर्ट करने की भी जरूरत नहीं है क्योंकि दोनों में ही ले रहे हो, रेशियो ले रहे हो, ठीक है। तो H1 बाई H2 की वैल्यू निकालो, कितनी आ जाएगी आपके पास 60 डिवाइड बाय में 0.8 इंटू में 0.6 डिवाइड बाय में 50, यानी कि 18 डिवाइड बाय में 20, तो 9 बाय में 10, रेशियो आ जाएगा 9/10। आगे समझिए नहीं, किसी को कुछ पूछना है इस क्वेश्चन में, पहले तो ये बता दो, कुछ पूछना है तो बताओ पहले, श्योर।